ये लेक इतनी क्लियर है, इतनी साफ है कि आपको क्रिस्टल के जैसे इसके आर पार नज़र आता है, व्हिच इज़ सो ट्रू। ये जो लेक मैंने अभी देखी है, मेरा नहीं ख्याल मैंने ज़िंदगी में इस तरह की कोई लेक देखी हो जो कि इतनी साफ। दुनिया की सबसे बड़ी खानका है। ये तकरीबन 400 साल पुरानी खानका है। बेसिकली इसमें अखरोट की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। मैं इस वक्त खपलू में एक खानका पे मौजूद हूँ जो कि बहुत खूबसूरत खानका है, और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ही जो खानका है बहुत पुरानी खानका है। ये तकरीबन 400 साल पुरानी है और आपको इसका आर्किटेक्चर भी नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत है। नॉर्मली आप जो मसाजिद या खानका देखते हैं, आपको इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो नज़र नहीं आता है। इसके आप दरवाजे देखें, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। इसके कॉरिडोर को चेक करें और जिस तरह से इसको बनाया गया है, इसकी हाइट देखें, बहुत डिफरेंट तरह से है। उसकी वजह ये है कि ये 400 साल पुरानी है और उस दौर का जो आर्किटेक्चर है वो उसी तरह का हुआ करता था। और एक और ख़ास बात इस खानका की ये है कि ये जो खानका है ये प्योरली इट्स एन ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि इसमें सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए, और इसके साथ साथ सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। आपको जो लकड़ी नज़र आ रही है, जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इसमें अखरोट की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। और इसके जो टोटल पिलर्स हैं वो 40 पिलर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत खानका है। और इस खानका की सबसे ख़ास बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी खानका है जिसको लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया। और एक और ख़ास बात इसकी ये है कि ये जो खानका है बेसिकली इसको लोगों ने मिलकर बनाया, कम्युनिटी ने बनाया। यहाँ के जो लोग हैं, खपलू के जो लोग हैं, उन्होंने ख़ुद डोनेशंस कलेक्ट करके इस खानका को बनाया। और इस तरह से यहाँ पे इसी कम्युनिटी में कोई 40 घर भी बनाए गए जो भी इसी तरह से डोनेशंस को कलेक्ट किया गया और फिर उन घरों को भी बनाया गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत खानका है जो कि खपलू में है, और जब कभी भी आप खपलू आएँ तो ये वो जगह है जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। I am in Khaplu Fort right now and this is one of the oldest forts in Skardu। और बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है। अब चूँकि मैं खपलू आई हूँ तो द प्लान इज़ टू एक्सप्लोर होल स्कर्दू, तो चूँकि उसमें ये फोर्ट भी आता है तो आई थॉट टू शो इट टू यू गाइस। और मेरी कोशिश है कि बाकी जगह भी दिखाऊँ, लेकिन ये भी उसके साथ आपको दिखाऊंगी। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको फोर्ट दिखाते हैं। I am in front of Khaplu Fort right now, which you can see at the back। और जो खपलू फोर्ट है ये बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है। ये फोर्ट बेसिकली मिड 19th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, और वैसे तो फेमस खपलू फोर्ट के नाम से है, लेकिन इसका जो पुराना नाम है वो इसका यबगो फोर्ट है। इसको यबगो फोर्ट भी कहते हैं और इसको यबगो खर भी कहते हैं। बेसिकली इसके जो राजा थे इस स्टेट के, जब खपलू एक सेल्फ एक स्टेट हुआ करती थी, उनका नाम था यबगो। तो उन्हीं के नाम से बेसिकली इस फोर्ट को फिर यबगो फोर्ट कहा गया और यबगो खर कहा गया, लेकिन अब इसको खपलू फोर्ट कहा जाता है। और अभी जो है इसमें सेरीना होटल वो भी है, और यू गाइस कैन कम इन हियर एंड स्टे विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। I am at this specific location which you guys can see, जो कि खपलू फोर्ट का हिस्सा है। और इसकी जो डायरेक्शन है ना बेसिकली उस तरफ है, और ये एक वो जगह होती थी ख़ास राजाओं के लिए, राजा महाराजाओं के लिए उस वक्त में, कि इसको इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे बैठ के कोई भी यहाँ पे मैच हो रहा होता था, एज दैट अ पोलो मैच या कुछ भी,
तो यहाँ से देखने के लिए इस जगह को स्पेसिफिकली बनाया गया था। अभी तो यहाँ पे सारे घर बन गए हैं, दरख्त उग गए हैं, लेकिन उस वक्त में सारा खाली ग्राउंड होता था एंड यहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स चल रही होती थी। एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि मैंने आपको दिखानी है, और वो है दिस ब्यूटीफुल लेक विच इज़ क्रिस्टल लेक। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको इसके हवाले से बताती हूँ एग्जैक्टली कि ये है कहाँ पे। खपलू से एग्जैक्टली इसका तकरीबन जो है कोई आपको मैक्सिमम भी 20 से 25 मिनट लगता है एंड देन यू रीच दिस पॉइंट। तो खपलू जो मेन सिटी है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट दिस लेक इज़ बीइंग कॉल्ड एज क्रिस्टल लेक। द रीज़न बीइंग ये लेक इतनी क्लियर है, इतनी साफ है कि आपको क्रिस्टल के जैसे इसके आर पार नज़र आता है, विच इज़ सो ट्रू। अगर आप अभी यहाँ से देखें ना तो आपको बिल्कुल आखिर तक जो है वो लेक नज़र आएगा। आई हैव सीन सो मैनी लेक्स इन माई लाइफ, और इस तरह की लेक्स भी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका पानी बहुत साफ और आप क्लियरली देख सकते हैं। बट आई बिलीव कि ये जो लेक मैंने अभी देखी है, मेरा नहीं ख्याल मैंने ज़िंदगी में इस तरह की कोई लेक देखी हो जो कि इतनी साफ और इतनी क्लियर। आई कैन क्लियरली सी द बॉटम। आपको बिल्कुल आखिर तक जो तय है वो नज़र आ रही है, पानी ठहरा हुआ है और बहुत खूबसूरत व्यू है। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट टू सी दिस, एंड दिस लेक इज़ इन खपलू विच इज़ इन गांची डिस्ट्रिक्ट। तो आपने अगर कभी भी गांजी डिस्ट्रिक्ट आना है, अगर आप स्कर्दू आते हैं, आप गांजी डिस्ट्रिक्ट को लास्ट में विजिट करें, बिकॉज गांजी बहुत खूबसूरत जगह है। और फिर यहाँ पे खपलू को लास्ट में विजिट करें, और अगर आप खपलू आएँ तो आपने कोशिश करनी है फिर क्रिस्टल लेक लास्ट में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। These are the sailing meadows जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, एंड यू कैन सी दिस प्लेस। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे छोटी सारी जो है वो झील से भी बनी हुई है साथ ही बिल्कुल इसके, और आपको इर्द गिर्द पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और उसके बीच में आपको ये मेडोज जो है वो नज़र आ रहे होंगे। दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। ऑल्सो मैं आपको बता रही थी कि मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, एंड लेट्स सी बारिश होती है कि नहीं। तो बारिश होगी, और बारिश होने की वजह से आई रियली वांट टू शो यू वन थिंग विच इज़ दिस ब्यूटीफुल रेनबो। तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन नज़र आ रही है, और बाकायदा पूरी रेनबो बनी है, बट आप बहुत क्लियर नज़र आ रही है और बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। यू गाइस एंजॉय द व्यू एंड आई एम गोइंग टू गो बैक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफेल। अल्लाह हाफिज़।